रैली निकाली गई है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो रैली का उद्देश्य क्या है? ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1996 से पेंडिंग जो पड़ा था उसको सदन में पास करने के लिए कल संभवतः सदन में पास हो जाएगा। यहाँ महिलाओं का आज स्कूटी रैली निकाली गई है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत। हमारी पार्टी सदैव चाहे गरीब है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वंचित हैं, शोषित सबके लिए काम करती है। तो आज हम लोग अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से महिलाओं को सम्मान मिला है और ये सब देन हमारे मोदी जी की है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी आपके साथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है हस्ताक्षर दीवार, जहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने हस्ताक्षर कर रही हैं। आपको अगर हम मुद्दा समझाएं तो मुद्दा ये है आज का, अभी हम राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। महिला सशक्तिकरण का जो एक अधिनियम आया है उसके तहत कि उनकी सीटें जो 33% आरक्षित की जा रही हैं चुनाव की, उसके लिए भाजपा के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं, भाजपा से संबंधित महिलाओं ने रैली निकाली है। स्कूटी रैली 1090 चौराहे से विधानसभा तक निकाली है उनके समर्थन में। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है हस्ताक्षर दीवार, जहाँ पर महिलाएं अपने हस्ताक्षर भी कर रही हैं। ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है, अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार के मोदी सरकार के समर्थन में यहाँ पर अभी हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। आइए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं कि अगर आपको इसमें समर्थन देना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके, मिस्ड कॉल करके अपना समर्थन दे सकते हैं। ये महिलाओं की नारी शक्ति की बारी है, ये महिलाओं के नारी शक्ति की बात की जा रही है। आइए हम यहाँ पर मौजूद महिलाओं से बात करते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है और वो क्यों इसमें शामिल हुई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1996 से पेंडिंग जो पड़ा था उसको सदन में पास करने के लिए कल संभवतः सदन में पास हो जाएगा। उसको निमित्त हमारी बहनों में, माताओं बहनों में उत्साह है, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के आने से जहां पर 33% का आरक्षण मिलेगा वहीं माताओं बहनों में जोश है। आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर और क्षेत्र के द्वारा आज ये हमारी बाइक रैली महिलाओं द्वारा निकाली जा रही है, तो यहाँ से प्रारंभ होकर के विधानसभा तक संपन्न होगी। सर, जो इस प्रकार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, देखिए ऐसा ना कि हमारी पार्टी सदैव चाहे गरीब है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वंचित है, शोषित सबके लिए काम करती है। उनका जो लक्ष्य है वो भारत माता का आगे सर मस्तक ऊंचा करना है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखता है। उसी क्रम में आज यह कार्यक्रम जो है, इसी के निमित्त अभी एक टाउन हॉल का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे 17 तारीख को। इसी प्रकार के नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लेकर कई कार्यक्रम है, प्रेस वार्ताएं भी होगी, दिन कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। सर, पिछली सरकारों में क्या नजरअंदाज किया गया था जो बिल आने में समय लग गया? जी सॉरी, पिछली सरकारों में ये बिल नहीं आया, इतना समय लग गया, क्या कहें? देखिए 1996 से पेंडिंग था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की नीति आप जानती हैं, वह केवल अपने वोट बैंक की राजनीति को सेल करने लोग हैं, धर्म और संप्रदाय के बंटवारे करके उस पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग भारत माता का मस्तक कैसे ऊंचा रहे, इसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसके लिए कार्य कर रहे हैं और निरंतरता के साथ ये कार्य बढ़ता रहेगा। और इसमें आने वाले समय में 2017 का चुनाव आने वाला है, उसमें प्रचंड जीत के साथ हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। इनसे बात करते, जो ये रैली निकाली गई है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो रैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, रैली का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से महिलाओं को सम्मान मिला है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है, लेकिन संसद में और विधानसभाओं में एक इतिहास रचने जा रहा है। अभी तक पंचायत में और नगर निगम में जो 33% आरक्षण था वो महिलाओं को अब विधानसभा में और संसद में भी मिलने जा रहा है। तो हम सभी बहनें बहुत एक्साइटेड हैं। आज हमारे यहाँ से स्कूटी रैली निकाली गई है और हम सब बहनें उसमें सम्मिलित हुए हैं और अब आके मैं यहाँ पे सिग्नेचर अभियान को करके मतलब सपोर्ट कर रही हूँ मैं अपनी पार्टी को, अपने नेता को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, कि इस मिशन में हम सबकी सहभागिता जुड़ेगी और निश्चित रूप से महिलाओं का नेतृत्व हमेशा से देश के लिए हितैषी रहा। इतिहास गवाह है कि मतलब जब महिलाएं आई हैं और जहाँ से उन्होंने कमान संभाली है तो देश का विकास हुआ है। और इसी सोच के अंतर्गत मोदी जी जो है महिला आरक्षण बिल मतलब उसको सर्वसम्मति से पास करवाना चाहते हैं और हम सब बहनें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो महिला वंदन अधिनियम है, जो महिला आरक्षण बिल है, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, इससे महिलाओं को क्या लाभ होगा? इससे महिलाओं को ये लाभ होगा कि जो सीटें हैं, जो संसदीय सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं, उनमें भी आरक्षण नहीं है
तो उसमें जैसे जिसको भी मिल गया, ज़्यादातर पुरुषों को ही मिल जाता है। लेकिन अब जब आरक्षित हो जाएंगी वो सीटें, महिला रिजर्वेशन हो जाएगा राजनीति में भी, तो फिर मान लीजिए जैसे लोकसभा कहीं की भी है, तो अगर वो आरक्षित हो गई महिला के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से किसी महिला को ही टिकट मिलेगा और वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी और संसद में जाके दहाड़ेगी। तो हम इससे मान सकते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो महिलाओं की भागीदारी को और सुनिश्चित कर रही है पूरी तरह से। बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है। और ये पहले की 70 सालों की सरकारों ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि हम बिल ला रहे हैं, लेकिन वो कभी भी सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी पिछले 2-3 सालों से एकदम सक्रिय है कि एनी हाउ किसी भी तरीके से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी आरक्षित करना। भाई हमारी आबादी 50% है, हम देश की दिशा को बदलने में सक्षम हैं। हम अपने नेतृत्व के माध्यम से जब संसद में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम वो सारे बिल लाएंगे जो महिलाओं के हितैषी हैं। जितनी मैं लॉजिकल जो बातें घर में घुस तक, चूल्हे में घुसकर तक जो महिलाओं से निकाल सकती हूँ, वो एक पुरुष नहीं कर सकता है। तो जब मैं ग्राउंड पे उतरूंगी, जमीन पे उतरूंगी और एक पावर के साथ, तो मैं निश्चित रूप से महिलाओं का एक नया युग आने वाला और कायाकल्प होने वाला है। ठीक है, हमारा भी आपसे एक और क्वेश्चन है, जब ये बिल पास हो जाएगा तो आपको क्या लगता है विपक्ष क्या क्या सवाल उठाएगा? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कि सत्ता, और विपक्ष का एक कार्य है कि हमेशा सत्ता से विपरीत बात करना, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से बिल भी पास होने देगा। अपनी सारी कोशिश सारे दल मिलाकर करेंगे कि ये बिल पास ना होने पाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये हम महिलाओं को ये बात समझनी होगी और सुनिश्चित करनी होगी कि हमारी हितैषी वास्तव में कौन सी पार्टी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पा रहा है। वरना आप बताइए, कांग्रेस इतने सालों तक शासन की है, इंदिरा गांधी जी जिस देश की पहली प्रधानमंत्री रही हैं, क्या उन्होंने इस विषय की चिंता नहीं की, या उनके वंशजों ने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि महिला आरक्षण महिलाओं के लिए भी जरूरी है? भाई हम अब कहीं कमतर नहीं है, हम 50% की आबादी है। आज हमारी आधी सहभागिता है जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो फिर संसद में क्यों नहीं, विधानसभा में क्यों नहीं? हम वहाँ जब बैठेंगे, एक पावर के साथ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देंगे? मैं देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी राजनीति में सक्रिय होइए और एक पावर के साथ आप भी जो है इस देश की दिशा को बदलने का प्रयास करिए। और आप घर पर भी बैठ कर ये कर सकती हैं, हमें सपोर्ट करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर, मिस कॉल करा के, उससे एक मतलब एक आएगा, एक मजबूती आएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप नहीं आना चाहती, आप राजनीति में नहीं आना चाहती, संसद में नहीं आना चाहती, तो हम आपके बीच की बहनें हैं, हम आपकी समस्याओं को लेकर संसद में बैठेंगे, हम डायरेक्ट आपकी समस्याओं को पहुँचाएंगे, कानून बनवाएंगे। जो अभी थोड़ी सी कमी है इन चीज़ों में कि हम डायरेक्ट चीज़ों को लेकर नहीं पहुंचा सकते हैं, सदन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि महिलाओं की मूल समस्याएं क्या हैं, घर में उनकी क्या दिक्कतें हैं। बस तुम स्कूटी रैली निकाली गई है महिला वंदन अधिनियम के तहत, उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ महिलाओं का आज स्कूटी रैली निकाली गई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को एकजुट होकर के भारत के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए मैदान में उतरना है। तो आज हम लोग अपनी ताकत दिखाने वाले हैं कि एकजुट होकर कैसे उतरा जाता है मैदान में। और ये कहीं ना कहीं 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है, लोकसभा और विधानसभा के लिए, उसके लिए यहाँ महिलाओं की एकजुटता दिखाई जाएगी, मातृशक्तियों की। राजनीतिक रूप से जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, इससे क्या लगता है महिलाओं पे क्या असर होगा? इससे महिलाओं पे ये असर होगा कि जो काम करती हैं उनके काम करने की पद्धति पे असर पड़ेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा और वो बढ़ चढ़ करके समाज के कार्य गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। और ये सब देन हमारे मोदी जी की है कि वो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आरक्षण की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हमारे मोदी जी ने इसको अब लागू करने का पूरा प्रयास है और महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए की गई है। जी, जो ये आरक्षण लाया गया है, इससे आपको क्या लगता है, महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह एक महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आने वाले समय में हम महिलाओं को, जो भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है,
इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हर क्षेत्र में महिलाएं कोई भी काम अगर पकड़ लेती हैं, चाहे घर का ही ले लीजिए, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और अगर उनको ये अधिकार मिल रहा है तो सोचिए कहाँ से कहाँ पहुंचेंगी। और महिलाएं कहाँ नहीं हैं, आज फ्लाइट उड़ा रही हैं, इसरो में जा रही हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर महिलाओं से बात की और हमें पता चला कि वो सारी महिलाएं खुश हैं और भी महिलाओं से कहना चाहती हैं कि आप लोग भी आगे आएं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि जो अब सुनिश्चित की जा रही हैं सीटें, अभी तक पुरुष प्रधान देश रहा है, अब महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना, मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।